किसी को खोना किसी को पाना यही तो जिंदगी है ये मैंने माना, मगर जिसे अपना माना उससे खोया। हे भगवान ले रहा है तू किस पाप का जुर्माना। बचपन में ही मुझसे सब कुछ छिन गया और जो पास था वो भी दूर गया। थोड़ा अलग था ना इसलिए किसी ने नहीं अपनाया, मुझे अपने ही गाँव से गैरों की तरह नेदर में भगाया। मैं पूरा टूट चुका था, इस दुनिया से रूठ चुका था, लेकिन वहाँ पर मैंने एक दोस्त का सहारा पाया और नर्क जैसे नेदर को भी अपना घर बनाया। मैं वहाँ खुश था लेकिन ये खुशी भी उससे देखी ना गई और मुझसे वो छीन लिया जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया। जो कभी मेरे जिगर का टुकड़ा था आज वो जमीन पे मुर्दा था। फिर मैंने क्रोध को अपनाया, दूसरों की जिंदगी को मिटाया, लेकिन इन सब से जो मैं हासिल करना चाहता था वो खुशी कभी हासिल ना कर पाया। आखिर हिंसा में कैसी खुशी, उससे तो सिर्फ बर्बादी आती है। ये बात मुझे थोड़ा देर से समझ आया। फिर भी नियति से कौन जीत है पाया, मुझे मेरे ही बचपन के दोस्त से लड़ाया। मैं सब कुछ भूल चुका था, इतना क्रोध में था कि मैं उसमें ही घुल चुका था। मेरे भी कुछ उसूल थे, मेरी भी कुछ सीमाएं थी। मैं विदर का राजा था, मेरी भी कुछ गरिमाएं थी। लड़ता नहीं तो क्या करता, मैं ऐसे ही अपने विदर्स को मरने देता। फिर शायद मेरे पाप का घड़ा भर गया, मैं वही ठहर गया। समय तो चलता रहा लेकिन मैं जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ गया। माइनक्राफ्ट के विशालकाय दुनिया के कोने में नेदर पोर्टल से स्टीव और एलेक्स बाहर आते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा दुखी और इसलिए उन्होंने एक शांत इलाके में अपना एक घर बनाया। कुछ दिन बीते और एलेक्स ने ये नोटिस किया कि स्टीव कुछ खोया खोया सा रहता है। उसे आज भी ऐसा लगता है कि एरिक के मौत की जिम्मेदार वो है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके ध्यान को इसलिए एलेक्स एक प्यारी सी कैट लेकर आती है जिसे देखकर स्टीव काफी खुश होता है। वो कैट सच में काफी ज्यादा क्यूट थी और इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा किटी। लेकिन वो एक नंबर की आलसी बिल्ली थी, पूरा दिन बस सोए रहती और इसलिए उन्होंने उसे ट्रेन करना भी स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही दिन बीता और कुछ हफ्तों बाद एक सुहानी सुबह जब स्टीव फार्मिंग कर रहा था और एलेक्स जंगलों से लकड़ियां काट रही थी, तभी स्टीव को एक हलचल महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि एक बड़ी सेना उसके करीब आ रही है और वो और कोई नहीं विदर स्केलेटन्स थे, जिनकी संख्या देख स्टीव की धड़कनें बढ़ गई। धक 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 धक। इतने सारे विदर स्केलेटन्स को देख किटी उल्टे पैर जंगलों में भाग जाती है। स्टीव आगे बढ़ता है लेकिन उससे तुरंत ही विदर स्केलेटन्स घेर लेते हैं। क्या चाहिए तुम्हें, क्यों आए हो यहाँ? विदर स्केलेटन्स ने स्टीव के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया तो स्टीव ने अपना तरकीब अपनाया, उन्हें मुक्का मारा। इस बेवकूफी के बाद होना क्या था, विदर स्केलेटन्स कोई पोर्शन फेंकते हैं जिसके कारण से चारों तरफ स्मोक फैल जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब स्मोक हटता है तब तक स्टीव बेहोश हो चुका था और विदर स्केलेटन्स उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। कुछ